बेटा ये दिवाकर है और दिवाकर बेटा ये हमारी बेटी थपकी। हेलो। नमस्ते। बेटा आप खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो, प्लीज प्लीज। हाँ। पूनम जी आप कुछ नाश्ता वगैरह नहीं लाएंगे? हाँ हाँ लाती हूँ। आप भी मदद करने आइए ना जरा। मैं बस 1 मिनट में आया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ये तो अटक अटक के बोलती है। चुप। मैं नहीं जाऊंगा। वो लड़के की हाइट थपकी दी से भी कम है। आपने पहले पता नहीं किया था क्या? पूनम जी फोटो में हाइट का पता कहाँ चलता है? क्या हुआ पापा? बेटा क्या हुआ मतलब क्या? वो लड़के की हाइट आपसे भी कम है। देखा नहीं क्या आपने? हाँ बेटा कैसा लग रहा था जब तुम दोनों साथ में खड़े थे? नहीं, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ। पूनम जी बेटा। माँ सुनो, एक बात बताओ, कमी किस में नहीं होती? मुझ में भी तो इतनी बड़ी कमी है कि मैं रुक रुक के बोलती हूँ। उनकी हाइट से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि वो इंसान कैसे हैं, और वो सिर्फ तभी पता चलेगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। थोड़ा वक्त दो। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन हम कोई भी फैसला मजबूरी में नहीं करेंगे। हाँ। ये बात तय है। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं पापा, और ऊपर वाला कोई भी काम कभी मजबूरी में नहीं करता। दी, लॉ की पढ़ाई कर तो मैं रही हूँ, पर बातों में ना आपसे कोई जीत नहीं सकता। लीजिए ना, लीजिए। भाई साहब खाएंगे पिएंगे बाद में, पहले मैं अपनी बहू को शगुन तो दे दूं। पहली नजर में ही बच्ची भाग गई। लो बिटिया। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं बेटा, माँ बोलने की आदत डालो। अब ये रिश्ता पक्का हो गया। क्यों कृष्णकांत जी? जी जी भाई साहब, पर बच्चों को जरा आपस में थोड़ी बातचीत कर देने देते हैं। क्या है ना कि इन दोनों का एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। बेटा दिवाकर, अगर तुम्हें थपकी से कोई भी बात पूछनी है तो तुम बेझिझक होकर पूछ सकते हो। नहीं अंकल। पापा वो जमाना गया जब लड़का लड़की एक कोने में जाकर एक दूसरे का इंटरव्यू लिया करते थे। आजकल तो डेटिंग का फैशन है। अदिति, बिटिया ठीक ही तो कह रही है बहन जी। आजकल का जमाना इन बच्चों का ही तो है। दिवाकर बेटा, तुम और थपकी मंदिर हुआ, भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ लेकिन दोनों अकेले? मंदिर आने वाला है, आप दोनों कुछ तो बात करो ना। हाँ। हॉबीज क्या है तुम्हारी? जी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
कहाँ तक पढ़ी हो तुम? BA इन इंग्लिश। लिटरेचर। समझ गया। वैसे जीजू, आप कमाते कितना हो? ये लीजिए कृष्णकांत जी, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। जी धन्यवाद। माफ कीजिएगा भाई साहब, इसमें एक फल सड़ा हुआ है। आपको देख लेना था ना। अरे बहन जी, क्या फर्क पड़ता है, एक ही फल तो। कृष्णकांत जी, कुछ लोग मिलते हैं जो बाकी की पूरी टोकरी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक फल जरा सा खराब हो तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन आप लोग वैसे नहीं हैं। आप लोग तो दूसरों की कमियों को ढांकने वालों में से हैं। अपनी थपकी बिटिया को ही ले लीजिए, थोड़ी सी कमी है बच्ची में, लेकिन आप लोग ने कभी उसे उसकी कमी महसूस होने नहीं दी। कितना प्यार करते हैं थपकी बिटिया से। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम भी थपकी को अपनी बेटी बना के रखेंगे, परंतु क्या है ना कि दुनिया वाले हैं 100 बातें करते हैं, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वहीं के वहीं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। मतलब? वो क्या है ना भाई साहब, शादी ब्याह में यदि बाराती खुश हो जाए तो बहू की 100 कमियों को भी माफ कर देते हैं। और फिर हमारी थपकी में तो बस एक ही कमी है। तो आप भी जरा बारातियों के लिए तोहफे अच्छे बनवाइएगा। देखिए, चांदी तो आजकल कोई पहनता है नहीं, और सोना भी आजकल ज्यादा महंगा नहीं है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पंडित जी, ये है मेरे होने वाले जीजू। ये धागा आपकी जोड़ी को हमेशा बनाए रखेगा और सदा सुखी रखेगा। बातों बातों में कितना कुछ मांग लिया उन लोगों ने, और आप भी उनके हर बात में हाँ मिलाए जा रहे हैं। पूनम जी, सगे संबंधियों को तोहफे तो देने ही पड़ते हैं ना। और रहा सवाल दामाद जी के बिजनेस का, तो अगर उनका काम अच्छा चलेगा तो हमारी बेटी तो ठाठ से रहेगी, आराम से रहेगी ना वो। लेकिन थपकी को इसके बारे में पता चल गया तो? नहीं, थपकी को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए।
बच गया, नहीं तो बोल्ड होता। क्रिकेट खेले ना सब भूल जाता है ये। जीजू आप भी ऊपर आओ ना। नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक। जीजू आप ना किसी काम के नहीं हो। दिवाकर जी, यहाँ से भी सब अच्छे से दिख रहा है। एक बार देखिए। मैं क्या करूंगा? लगी तो नहीं? जीजू आपने बचा लिया, नहीं तो मेरी तो टांग ही टूट जाती। थैंक यू जीजू। जो लोग किसी काम के नहीं लगते, अक्सर वक्त पे वही काम आता है। दीदी जल्दी चलो। तुझे क्या हुआ? अभी तो मैच देख रहा था। ठीक है, रिक्शा कर लेते हैं। ठीक है। रिक्शा क्यों? ये पास में तो जाना है। चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में कम से कम 4 किलोमीटर चलना चाहिए। उससे हाजमा अच्छा होता है और बालों में भी चमक रहती है। चले। ऐसे तो टाइम निकल जाएगा। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, लगता है घर जाना पड़ेगा। ऑटो! हाँ, ऑटो रुक, चल। आगे नुक्कड़ पे छोड़ दो। दिवाकर, आगे बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दर्शन हो गए ना? बातें हो गई? कृष्णकांत जी, अब हम विदा लेते हैं। आगे की तैयारियों की बातें अब हम फोन पे कर लेंगे। जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। चलो। बेटा, तुझे दिवाकर पसंद तो आया ना? मैं क्या करूंगा? लगी तो नहीं? जीजू आपने बचा लिया, नहीं तो मेरी तो टांग ही टूट जाती। थैंक यू जीजू। हाँ, अब मेरे दिल को शांति मिल गई। पूनम जी, बिटिया खुश, हमें और क्या चाहिए? बेटा, बहुत अच्छा हुआ कि तुझे दिवाकर पहली मुलाकात में ही पसंद आ गया। क्या है ना, आगे हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हम सब यही बातें कर रहे थे। अगले 4 दिनों के बाद खरवास लगने वाला, उसके बाद कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता, इसीलिए शादी 3 दिनों के बाद ही होगी। 3 दिन बाद? पर पापा इतनी जल्दी क्यों? बेटा, इसी को संजोग कहते हैं। वाओ, 3 दिन में शादी, कम टाइम में ना बेस्ट शॉपिंग होती है। माइंड ना एकदम फोकस रहता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही ना एक अच्छी सी शॉपिंग लिस्ट बना लेती हूँ आज रात को। दीदी जीजू के सामने 2 नंबर का बहाना बना के आए हैं रिक्शा करके।
और आप यहाँ पे बातें कर रहे हो? 7 बजने वाले हैं, जल्दी चलो। चल हाँ। मुझे नहीं करनी है उस थपकी से शादी। एक तो रुक रुक के बोलती है, ऊपर से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश भी करती है। अच्छा, हाँ, मंदिर में हंस रही थी मुझ पे। मेरा हाथ घंटी तक नहीं पहुंचता है ना। इसमें कौन सी नई बात है? और तू थपकी से शादी नहीं करेगा तो किससे करेगा? पिछले 4 साल में कोई रिश्ता आया है इसके लिए? और तू कमाता कितना है? कम कमाता है तो क्या हुआ, सोना है, खरा सोना मेरा बेटा। इसके आगे तो वो लड़की कुछ भी नहीं है। एक लाइन भी बिना अटके बोल नहीं सकती है। हाँ हाँ, एक लाइन नहीं बोल पाती, इसीलिए तो हमारी अटकी हुई गाड़ी यही लाइन पे लाएगी। अटक अटक के बोलती है, इसीलिए तो उसके पिता हमारी सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए। और तू नई दुकान खोलनी है ना, तो अपना मुंह बंद रख और चुपचाप थपकी से शादी कर ले। मंजू, समझाओ इसे। अरे माँ पर मेरी गोद में बैठेगा। आराम से। क्या हुआ? पावर तो आ रहा है। इसको भी अभी खराब होना था। बैटरी तो खराब नहीं होगी। शुभ, दूसरी बैटरी दे। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा हुआ खराब हुआ। 3 दिन बाद शादी है तुम्हारी और तुम्हें शौक ही पड़ी है। पूनम जी, आप भी ना करने दो ना बच्चे को अपने मन की। बेटा कोई बात नहीं, अगली कड़ी देख लेना। नहीं पापा, मैंने आज तक आपके पास ध्रुव के साथ कभी मिस नहीं किया और देखना आज भी नहीं करूंगी। अदिति, जल्दी से जाकर अपना लैपटॉप निकालो। पर तुम लैपटॉप का क्या करोगी? हम सब उसमें कैसे देख पाएंगे? निकालो तो एक बार, लेकर आओ जल्दी। भी ना। शुभ, जल्दी से जाकर शर्मा अंकल की दुकान से उनका प्रोजेक्टर लेकर आओ। जल्दी जाओ। माँ, सफेद चादर निकालो ना जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चल जल्दी। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम। वाओ दीदी, आप तो कितने इंटेलिजेंट हो। आपकी आवाज ध्रुव के साथ। कहने को कहते हैं कि लड़कियों को लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है जब एक लड़की के कंधे पर उसके माँ बाप का हाथ हो। आपके आसपास ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो सही मायने में अपनी बेटियों को लड़कों के बराबर समझते हैं, कम नहीं समझते। सोचिए और मुझे कॉल कीजिए या फिर एसएमएस कीजिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर। ये शुरू हो गई। अरे कितने पैसे बर्बाद करोगी इसको मैसेजेस कर करके। माँ, 2 रुपए में क्या जाता है? और 2 रुपए में क्या आता है माँ? हाँ, दीदी, इस बार ना आप ऐसा मैसेज लिखना कि ध्रुव उसको पढ़ते ही आपको अपने शो में गेस्ट बना के बुला ले। एक काम करो ना, माँ से ही मैसेज करवा लो, फिर तो ध्रुव खुद ही घर आ जाएगा। चुप कर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ के एमएलए श्री गिरधारी लाल जी। वेलकम टू द शो। अब श्री गिरधारी लाल जी, आपकी बेटी तो खुद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है, फिर भी आप औरतों के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते, कोई खास वजह? सुपर माँ। अरे माँ, जल्दी आओ। क्या सवाल पूछा है ध्रुव ने एमएलए जी को? ये लड़की दीवानी है ध्रुव के शो की। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ध्रुव का शो देखे बिना ये रह नहीं सकती। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए सवाल के साथ और एक नए सच के साथ। तब तक गुड नाइट। शपथ है। दीदी, आप कितना अच्छा बोलते हो। आप ध्रुव से कम थोड़ी ना हो। चुप कर। वो कहाँ और मैं कहाँ? थपकी? अरे ये धागा तो पंडित जी ने बांधा था ना।
ये कैसे टूट गया बेटा? पता नहीं माँ। बेटा ध्यान रखा कर। भगवान के नाम का धागा टूटना अच्छा शगुन नहीं होता। दिखा। माँ आपको भी ना निरूपा रॉय बनने का बहुत शौक है। क्या? तो क्या हुआ अगर धागा टूट गया तो? मैं दोबारा से बांध देती हूँ। ये लो, हो गया। खुश? इनको खुश कर पाना इतना आसान काम नहीं है बेटा। 25 सालों में मैं तो नहीं कर पाया। मतलब निरूपा रॉय शायद इनके अंदर ही बसी हुई है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी आज 7 दिनों के लिए विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए। उनके साथ अंकल फिर अटक गई। जब तुम नई जगह पर जाती हो, नए नए लोगों से मिलती हो, वहां पर तुम्हारी स्टैमरिंग बढ़ जाती है, राइट? हमेशा रिलैक्स फील किया करो और कॉन्फिडेंट में रहा करो। देखना धीरे धीरे तुम्हारी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पक्का? यस पक्का। चलो अभी दूसरा आर्टिकल पढ़ो। केरल में डॉक्टर साहब प्रैक्टिस हो गए ना? अभी हमें लड़के वालों से मिलने जाना है। माँ थोड़ी देर में चलते हैं ना, बस 5 मिनट। मेरी स्पीच की प्रैक्टिस बाकी है। अरे प्रैक्टिस कल कर लेना। जा अभी तैयार हो जा। जा जा। अरे मैं ऑलरेडी तैयार हूँ माँ। अरे तेरी बहन को देख, वो तैयार हुई है कि नहीं। जाओ जाओ जल्दी से उठो। डॉक्टर साहब अभी कल कर लेते हैं। ठीक है जी, नमस्ते। पूनम जी जल्दी आइए, समधी जी इंतजार कर रहे होंगे। आइए। तैयार हुए ना? हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ। बच्चे कहाँ हैं? और आपने बटुआ ठीक तरह से रखा है ना? हाँ रख लिया। और सुनो, वो जो 500 रुपए की गड्डी बनाई थी ना, वो भी रख ली मैंने। हाँ अच्छा किया। जल्दी आओ। हाँ हाँ। अदिति, थपकी, माँ थपकी चलो। आप लोग पहुँचो, मैं और अदिति 5 मिनट में आ रहे हैं। तुम दोनों को अगर मैं यहाँ छोड़ के गई ना तो तुम दोनों 2 घंटे और लगाओगी तैयार होने के लिए। देख अदिति को, वो जल्दी से देखो तैयार हुई है कि नहीं। चल दीदी देखो किसका ऐड आया है। किसका? ध्रुव वाले न्यूज चैनल का ऐड आया है। इसमें लिखा है वो अपने न्यूज चैनल के लिए ट्रेनी ढूंढ रहे हैं। सच? ये तूने क्या दिखा रहा है उसको? अरे वहाँ ससुराल वाले इसका इंतजार कर रहे हैं और तू ये फालतू चीजें दिखा रहा है इसे। हाँ अदिति, अदिति, अरे तू बाहर आ रही है, मैं अंदर आऊँ। क्या दिखा रहा है तू इसको? पूनम जी आप आ जाइए, तब तक हम लोग ऑटो रोकते हैं ना। हाँ चल चल तू चल हमारे साथ। नहीं मैं दीदी के साथ आऊंगा प्लीज। हे भगवान, इस घर में कोई मेरी सुनता नहीं। चलो जल्दी करो। चलिए जल्दी आना। अदिति जल्दी कर, माँ पापा चले गए। तुझे अपनी पड़ी है, मुझे बता ना कौन से पहनूं? दी कपड़ों से ज्यादा तो आपके पास जूते हैं, फिर भी इतनी कंफ्यूज रहती हूँ। तो एक इन्हीं चीज का तो शौक है मुझे। जब खरीदना होता है तो मन करता है सारी खरीद लूं, और जब पहनना होता है तो कुछ समझ नहीं आता। बताना कौन सा जाएगा इस ड्रेस के साथ? ये वाली, ये आपकी फेवरेट है ना? और वैसे ना इनमें आप बहुत अच्छी लगती हो। वो तो है। लो बेटा लस्सी पियो। मुझे नहीं पीनी है, मेरे मूंछों में अटक जाती है। इसे तो बस अपनी मूंछों की लगी रहती है। ला इधर ला, मैं पी लूंगी। अरे रुको, लेकिन हम क्यों खर्चा कर रहे हैं? उन लोग को आ जाने तो फिर आराम से बैठ के खाएंगे पियेंगे। और खबरदार किसी ने भी 10 रुपए का नोट निकाला तो।
उन्होंने कहा था ना सारा खर्चा वो करेंगे, उन्हें ही कर लेने दो। आगे बढ़ो, आ गई। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार समृद्धि जी। नमस्ते बेटा। आने में देरी तो नहीं हुई? नहीं, बस अभी 10 मिनट पहले ही आए हम लोग। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आजकल की हाई हील्स वाली बहुओं को पैर छूने के लिए ज्यादा झुकना पड़ता है। खुश रहो। कृष्णकांत जी, समय बहुत कम है और तैयारियां बहुत करनी है, इसलिए हमने आप सबको यहाँ दुकान पे बुला लिया है। सोचा कि इस बहाने मिलना हो जाएगा और इस दुकान पे मिठाइयों का ऑर्डर भी दे देंगे। समधी जी, आपने बहुत अच्छा किया। चलिए, तो सबसे पहले मिठाइयों का काम निपटा लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। नथु, खोया बादाम बर्फी टेस्ट करवाओ जरा। बहुत बढ़िया है। ज्यादा दे, सबको टेस्ट करनी है। लीजिए। मम्मी, मुझे वो येलो वाली बर्फी चाहिए। खाने दीजिए। नथु, येलो वाली बर्फी दो। क्यों? लो बेटा, हाँ? ये सारी तुम्हारे लिए। अरे शुभ, जीजू आइए ना। कुछ लीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं खाना है। थोड़ी सी तो चख लीजिए। नहीं, मैं मीठा नहीं खाता। क्यों? डाइटिंग पे हो क्या जीजू? वैसे लगता नहीं है। आपके लिए लस्सी ले आऊं? नहीं, वो मेरी मूड नहीं है। अच्छा, जब मन होगा तब आप कुछ खा पी लीजिएगा, ठीक है? जी। लो भाई, ऑर्डर लिखो। सब डिब्बे आधा आधा किलो करना। पैकिंग बढ़िया करना भाई। अंगूरी पेठे 75 बॉक्स, 75 बॉक्स मोतीचूर लड्डू, केसर बर्फी 100 बॉक्स और 10 डब्बे रसमलाई के भी बोल देना। पास पड़ोस के देने के लिए भी तो लगेंगे ना। हाँ, 10 डिब्बे रसमलाई के, काजू कतली 50 बॉक्स, 50 बॉक्स केसर पेड़ा, अंजीर रोल 60 बॉक्स और काला जामुन 50 बॉक्स। ठीक है ना कृष्णकांत जी? जी समझे जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 30,500 एडवांस दे दीजिए। भाई साहब को दीजिए ना। भाई साहब लीजिए ना बिल। जी, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए।